हेलो एवरीवन। आज से हम लोग डीपीएसपी की शुरुआत कर रहे हैं। डीपीएसपी हमारे भारत के संविधान के अंतर्गत भाग 4 में इसके बारे में बताया गया है। डीपीएसपी है क्या? डीपीएसपी का पूरा नाम जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत है, जिसमें अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 36 की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंतर्गत फीचर्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात यहाँ पे कही गई है, यानी राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की विशेषताएं के बारे में इसके अंतर्गत बताया गया है। तो आइए इसको डिटेल में कवर करते हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की जो बात यहाँ पे कही जा रही है, ये एक तरह से क्या है आता है, हमारे संविधान के द्वारा डायरेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। किसको? स्टेट को डायरेक्शन दिया जाता है कि किस तरह से पॉलिसीज़ वगैरह को बनाया जाए और किस तरह से नीतियाँ को लागू किया जाए। तो देख सकते हैं कानून को किस तरह से ध्यान में रख करके यहाँ पे किस तरह से उसको बनाया जाए, वो सारी बातें यहाँ पे संविधान के द्वारा निर्देशक दिया जाता है। किसको? राज्य की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो यहाँ पे जो राज्य हम लोग शब्द भाग 4 में जो यूज़ कर रहे हैं, ये वही राज्य है जो कि हम लोगों ने डिफाइन किया था भाग 3 में। ठीक है, याद है आप लोग को किस अनुच्छेद के अंतर्गत हम लोगों ने डिफाइन किया था राज्य को? चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम लोगों ने इस टर्म को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है कि स्टेट टर्म जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसको डिफाइन किया गया, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ पे जो है हमारा संविधान जो है वो निदेशक देता है। किसको? विधायिका को, कार्यपालिका को और प्रशासनिक मामले को, क्योंकि राज्य के लिए ये क्या करता है, सिफारिश करता है कि किस तरह से राज्य के द्वारा जो है कानून या नीतियाँ को बनाई जा सके। तो उसको यहाँ पे डायरेक्शन जो प्रोवाइड करता है वो हमारा संविधान के द्वारा यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ये अंडर आर्टिकल 36 की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो ये राज्य जो हम लोग यहाँ पे पार्ट 4 में कवर कर रहे हैं, ये वही राज्य है जिसको हम लोगों ने भाग 3 में हम लोगों ने कवर किया था, जो कि फंडामेंटल राइट था, मौलिक अधिकार के अंतर्गत हम लोगों ने इसको डिफाइन किया था, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कौन कौन से अंग आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केंद्र और राज्य सरकार के विधायिका कार्यपालिका अंग हो गए। यहाँ पे सभी स्थानीय प्राधिकरण और देश के सभी अन्य लोक प्राधिकरण को यहाँ पे सम्मिलित किया जाता है। किसके अंतर्गत? राज्य शब्द के अंतर्गत यहाँ पे जो बात यहाँ पे निकल करके आ रही है। यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए तो ये डीपीएसपी जो है वो पहले हमारे भारत के संविधान के अंतर्गत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, उसमें इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के नाम से जाना जाता था, जो बेसिकली अंग्रेजों के शासन के टाइम पे गवर्नर जनरल और जो कॉलोनीज के जो गवर्नर होते थे उनको दिया जाता था। भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि जो हम लोग आज के डेट में डायरेक्टिव प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हैं, जो हम लोग आज के डेट में निदेशक तत्व को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ये भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार के द्वारा गवर्नर जनरल और भारत के औपनिवेशिक कॉलोनियों के गवर्नरों को ये जारी किया जाता था। और इसका ये बेसिकली जो है ये क्या है, ये एक तरह से आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस उस टाइम पे उस इस डीपीएसपी को जाना जाता था, जिसको आज के डेट में हम लोग डीपीएसपी कहते हैं। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, अब ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये वही दूसरा नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं किसका? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का। यही यहाँ पे लिखा हुआ है निदेशक तत्व कहा, जिसको अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली उस टाइम पे बेसिकली इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के नाम से जाना जाता था। ये ध्यान रख सकते हैं। इसमें केवल अंतर ये है कि निदेशक तत्व विधायिका और कार्यपालिका के लिए यहाँ पे अनुदेश है। देख सकते हैं कि ये जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बेसिकली लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये डिफरेंसेस ही बस आपको यहाँ पे अंतर दोनों में अंतर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो डीपीएसपी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में इसके बारे में हमारे संविधान के भाग 4 में इसके बारे में बताया गया है। तो ये ध्यान में रख सकते हैं, इसको अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा। मुझे आंसर दीजिएगा कि स्टेट को जो डिफाइन किया गया है भाग 3 में, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसको डिफाइन किया गया। मैंने पढ़ा रखा है। आई होप अगर आप पूरा सीरीज अच्छे से कवर कर रहे होंगे स्टेट का, ये पूरे आर्टिकल्स का, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि मैं किस अनुच्छेद की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर कीजिएगा। बाकी इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों के पास भी ये सीरीज़ का डिटेल जो है वो पहुँच सके और वो भी इस सीरीज़ के साथ जुड़ सके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में नए अनुच्छेद के साथ। थैंक यू।